नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो एमाइल नाइट्रोसम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी बीमारियों में दिया जाता है। ये खास तौर पर हार्ट पेशेंट में दी जाती है या पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट को हार्ट डिजीज हुई थी और उसके बाद घबराहट रहती है, पेल्पिटेशन की शिकायत है या फिर सीने में घुटन जैसी महसूस होती है, सीने में कॉन्जेशन कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होती है। तो ऐसे में ये दवाई घबराहट बेचैनी को कम करती है, धड़कन को रेगुलर करने का काम करती है। अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट इरेगुलर हो रही है और घबराहट है, बेचैनी है, तो ऐसे में ये हार्ट पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसी के साथ पेशेंट को सांस फूलने की समस्या आएगी, स्टमैटिक सेंसेशन होगी, छाती पर दबाव महसूस होगा, फुलनेस महसूस होगा, ऐसा लगेगा भरा भरा है छाती में कुछ, और स्पास्मोडिक पेन होता है, सफोकेटिव कफ होता है, दम पेशेंट का घुटता है, उसके बाद पेशेंट खांसता है, खांसी आती है, एंग्जाइटी होती है, हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं चल रही होती है। तो ऐसे में ये दवाई हार्ट के पेशेंट में बहुत इफेक्टिव रहती है जिन्हें सांस फूलने की शिकायत है और दूसरा पेशेंट को घबराहट बेचैनी की शिकायत है। तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, किसी भी एज ग्रुप में दी जा सकती है। मेनोपॉज की कंडीशन में दी जाती है। महिलाओं में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बंद हो जाता है तो उसके बाद एक कंडीशन आती है जिसमें हॉट फ्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, यानी चेहरे पर, गर्दन पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सिर दर्द की शिकायत आएगी, उसे मेनोपॉज बोलते हैं। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये कंडीशन आमतौर पर औरतों में 45 से 55 साल के बीच आती है या कई केस में 55 साल के बाद भी आ सकती है। तो ऐसे लक्षणों में मेनोपॉज की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम आमतौर पर सिर दर्द में भी दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर ब्लड वेसल्स के डायलेशन के बाद सिर दर्द होता है और फेस रेड हो जाता है, लाल हो जाता है चेहरा, तो ऐसे सिर दर्द में भी ये दवाई मददगार रहती है। और बीमारियों की बात करें तो ये सी सिकनेस में दी जा सकती है। समुद्र के किनारे जाने पर अगर पेशेंट को नोसियाटिक महसूस होता है तो उसको भी दवाई ठीक करती है। ये कुछ दौरों में भी दी जाती है, कन्वल्जन्स में, एपिलेप्सी में बहुत इफेक्टिव रहते हैं। जिन पेशेंट्स को फिट्स आते हैं उनको ठीक करने में मददगार रहती है। अगर सिर दर्द के इसके और लक्षणों की बात करें तो थ्रोम्बिंग टाइप का पेन होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो खुली हवा में जाएगा तो उसे रिलीफ मिलेगा, और मिल भी जाता है। अगर पेशेंट खुली हवा में जाए तो ऐसे सिर दर्द में बहुत राहत मिलती है। इसमें भी पेशेंट को यही सिम्टम्स आते हैं कि हीटनेस, रेडनेस दिखाई देगी, पेशेंट को चेहरे पर, सिर में हीटनेस महसूस। दवाई फीवर के पेशेंट में भी दी जाती है। अगर पूरी बॉडी में हीटनेस की सेंसेशन है या फिर इन्फ्लुएंजा के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, एबनॉर्मल स्वेटिंग देखने को मिल रही है, थ्रॉम्बिंग सेंसेशन है पूरी बॉडी में, तो ऐसे केस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फीवर में। अगर पेशेंट को हिकअप्स आते हैं, हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं या फिर टर्मर की शिकायत है, बॉडी में झटके लगते हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब बीमारियों में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपको इनमें से और कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, आप महिला हैं, मेनोपॉज की ऐसी कंडीशन है, या आपको तेज सिर दर्द होता है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।